नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक है दुर्ग, जिसे अपने फोर्ट, गढ़ या किले के नाम से भी जानते हैं। आप सभी जानते हैं, देखे होंगे कभी ना कभी। बहुत सारे प्रसिद्ध दुर्ग है राजस्थान के अंदर। दुर्ग के बारे में अपने बात करेंगे। देखिएगा, टॉपिक का नाम रहेगा दुर्ग, जिसको अपने किले, गढ़ या फिर अपने फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। दुर्ग, किले, गढ़ का ये जो टॉपिक है, इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे दुर्ग की श्रेणियां। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दुर्ग की श्रेणियां। अब श्रेणियों का मतलब क्या होगा, देखिएगा। राजस्थान में दुर्ग है वो अधिकांशतः पहाड़ियों के ऊपर बनाए गए हैं, उसको कहा जाता है गिरि दुर्ग। कई दुर्ग राजस्थान में रेत के टीलों के मध्य में भी स्थित है, यानी कि मरुस्थल में भी स्थित है। जैसे आपने देखा होगा स्वर्णगिरी है जैसलमेर का किला, जूनागढ़ का किला है बीकानेर का, वो मरुस्थल के अंदर स्थित है। तो उस मरुस्थल में जो दुर्ग स्थित होंगे उसको दानवन श्रेणी में रखा जाएगा, और जो पहाड़ी पर दुर्ग बनाए जाएंगे उसको रखा जाएगा गिरि दुर्ग की श्रेणी में। कई दुर्ग ऐसे भी हैं जो किसी बड़े 2-3 नदियों के संगम पर स्थित होंगे, उनको जल दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाएगा। तो राजस्थान में ऐसी बहुत सारी श्रेणियां बन जाती है दुर्ग की, उसके बारे में अपने बात करेंगे। फिर अपने हर एक दुर्ग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या प्रसिद्धि है, किसने निर्माण करवाया था, और क्या क्या उसके अंदर तालाब, मस्जिद, छतरियां वगैरह बनी हुई है, क्या प्रसिद्ध साक्य है, उनके बारे में भी अपने बात करेंगे। श्रेणियों से पहले देखिएगा, दुर्ग है, दुर्ग के अनुसार शुक्र नीति के अंदर और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य आप जानते होंगे, कौटिल्य को जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, और कौटिल्य की सहायता से उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, नंद वंश को खत्म करके। ये जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी, ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब यानी कि इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के अंदर इन्होंने राजनीति की बात की थी। राजनीति का मतलब जो राज की नीति है उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो अपने को तो इतना ही ध्यान में रखना है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर राजस्थान के जो दुर्ग है उसके बारे में कुछ जानकारियां मिलती है। वो जानकारी क्या मिलती है, देखिएगा। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंदर दुर्ग की 4 श्रेणियां बताई थी। कितनी श्रेणियां? 4 श्रेणी। और 4 श्रेणियां कौन कौन सी थी? पहली थी औदक, दूसरी थी पार्वत, तीसरी थी वन, और चौथी थी दानवन। ये 4 श्रेणियां बताई थी, यानी कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंदर यह बात कही थी कि राजस्थान में 4 प्रकार के दुर्ग देखने को मिलते हैं। पहला है औदक। औदक का मतलब होता है जल दुर्ग। जो दुर्ग किसी बड़े 2 नदियों के संगम पर या किसी त्रिवेणी संगम पर स्थित हो, उस दुर्ग को क्या कहा जाएगा? औदक दुर्ग, यानी कि औदक का मतलब है जल दुर्ग। पार्वत का मतलब पर्वत। जो दुर्ग किसी बड़े पठार के ऊपर या पर्वत के ऊपर बना होगा, उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? पार्वत श्रेणी के अंदर। तीसरी श्रेणी है वन। वन से तो आप समझते होंगे, नाम से ही पता लग जाएगा, जो किसी बड़े अभयारण्य से घिरा हुआ दुर्ग है, जिसके चारों ओर वन ही वन है, उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? वन श्रेणी के अंदर। अंतिम जो श्रेणी है उसका नाम है दानवन श्रेणी। दानवन का सीधा सा मतलब है जो दुर्ग रेत के टिल्लों से घिरे हुए हैं, मरुस्थल से घिरे हुए हैं, उसको रखा जाएगा दानवन श्रेणी के अंदर। तो अपने को तो कौटिल्य के बारे में तो केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंदर दुर्गों को कितने भागों में बांटा था? तो दुर्गों को बांटा था 4 भागों के अंदर। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? औदक, पार्वत, वन और दानवन। ये 4 श्रेणियां किसने बताई थी? कौटिल्य ने। और इनकी जानकारी किसके अंदर मिलती है? अर्थशास्त्र के अंदर। इनका क्लासिफिकेशन आगे कौटिल्य ने नहीं किया, यानी यह नहीं बताया
कि कौन सा दुर्ग जल दुर्ग है, कौन सा दुर्ग मरुस्थल के अंदर बना हुआ है, केवल कौटिल्य ने इतना ही बताया था। यहाँ से क्वेश्चन बनने की अगर संभावना रहती है तो यही क्वेश्चन बन सकता है, कौटिल्य ने दुर्गों को कितने भागों के अंदर बांटा था? तो कितने भागों के अंदर? 4 भागों में। और कौन कौन से? औदक, पार्वत, वन और धानवन। अब अपने बात करेंगे शुक्राचार्य की नीति थी शुक्र नीति। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग को बांटा गया है 9 श्रेणियों के अंदर। ये श्रेणी इंपॉर्टेंट है और हर एक श्रेणी के बारे में अपने एग्जाम्पल पढ़ेंगे और बात करेंगे इस श्रेणी का क्या मतलब होता है। तो मैं आशा करता हूं यहां तक आपको हर बात समझ में आ गई होगी कि अपने बात कर रहे हैं दुर्ग के बारे में और दुर्ग की श्रेणियां हैं, यानी कि कौन सा दुर्ग कहां पर बना हुआ है और उस दुर्ग को किस श्रेणी में रखा गया है। अपने पहले बात कर चुके हैं कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य ने दुर्ग को बांट दिया है 4 भागों में, यानी कि 4 श्रेणियों में। 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन किया है। पहला है औदक, पार्वत, वन और धानवन। औदक का मतलब जल दुर्ग और धानवन का मतलब मरुस्थल में जो बने हुए हैं वो दुर्ग। उसके बाद में शुक्राचार्य ने अपनी नीति के अनुसार दुर्ग को कितने भागों में बांटा है? 9 भागों में। यानी कि ये जो श्रेणियां हैं 9 श्रेणियां, इसके बारे में अपने एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि किस श्रेणी का क्या मतलब होता है और कौन सा दुर्ग किस श्रेणी का उदाहरण है। तो आइए अपने बात करते हैं शुक्र नीति के अनुसार जो 9 श्रेणियां हैं उनके बारे में। देखिएगा, सबसे पहली जो श्रेणी है उसका नाम है एरण। पहली श्रेणी कौन सी हो जाएगी? एरण। दूसरी श्रेणी है पारीख। तीसरी श्रेणी है पारिद। चौथी श्रेणी है धानवन। 5वीं श्रेणी है जल। 6ठी श्रेणी है गिरी। 7वीं श्रेणी है वन। 8वीं श्रेणी है सैन्य। और अंतिम जो श्रेणी बचती है उसका नाम है, यानी कि 9वीं श्रेणी है सहाय। पहली है एरण। एरण के बाद में पारीख। पारीख के बाद में पारिद। पारिद के बाद में धानवन। धानवन के बाद में जल। जल के बाद में गिरी। गिरी के बाद में वन। वन के बाद में सैन्य और सहाय। ये जो 9 श्रेणियां हैं ये किसके अनुसार है? शुक्र नीति के अनुसार। यानी कि शुक्राचार्य ने जो अपनी नीति बनाई थी उसमें दुर्ग को कितने भागों में बांटा था? 9 भागों के अंदर। समझ में आ चुकी होगी यहाँ तक बात। कोई अगर बात समझ में ना आई, कुछ क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में उठ रहे हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो। यहाँ से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिएगा, शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग को बांट दिया 9 भागों के अंदर। इनके बारे में अपने बात करेंगे कि कौन सी श्रेणी का क्या मतलब होता है और कौन से दुर्ग इस श्रेणी का उदाहरण है। समझ में आई यहाँ तक बात? अब देखिएगा, सबसे पहले 2 श्रेणी की बात कर लेते हैं, सैन्य और सहाय के बारे में। सैन्य वो दुर्ग होंगे जिनमें दुर्ग के चारों ओर सहायता करने के लिए सैनिक या सेना तैनात रहती हो। तो राजस्थान में प्राचीन समय में ऐसा सभी दुर्गों के अंदर होता था। ऐसा कोई भी दुर्ग नहीं था जिसमें सैनिक तैनात नहीं रहते हो, यानी कि सुरक्षा के लिए सेना उपलब्ध नहीं हो। लगभग सभी दुर्गों के अंदर हुआ है, इसलिए राजस्थान में कोई भी इसका विशेष एग्जाम्पल नहीं मिलता है। बात आती है सहाय श्रेणी की। सहाय का मतलब है ये होता है किसी दुर्ग के अंदर किसी दूसरी रियासत का राजा या कोई दीनबंधु राजा सहायता करने के लिए उस दुर्ग में रहता हो। तो ऐसा भी आज तक किसी भी दुर्ग में नहीं हुआ। तो सैन्य और सहाय के राजस्थान में कोई भी एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलते हैं। बात रही 9 श्रेणियों, 9 में से 7 श्रेणियों की। 7 श्रेणियों के बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस श्रेणी का क्या मतलब होता है। तो सैन्य सहाय के बारे में राजस्थान में कोई भी एग्जाम्पल नहीं याद रखना है। अपने को याद रखना है केवल 7 श्रेणियों के बारे में।
लेकिन इतना अपने को पता होना चाहिए कि कौटिल्य के अनुसार दुर्गों को 4 भागों में और शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग को कितने भागों में बांटा गया है, 9 भागों के अंदर। तो आइए बात करते हैं, पहली श्रेणी रहेगी अपनी एरण। एरण श्रेणी का मतलब सीधा सा मतलब होता है दुर्गम क्षेत्र। दुर्गम क्षेत्र किसे कहा जाएगा? दुर्गम क्षेत्र का मतलब है जहां पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो, यानी कि उस दुर्ग पर आक्रमण करना बहुत ही मुश्किल हो। आपने एक ऐसा दुर्ग सुना होगा रणथंभौर का। रणथंभौर का जो सवाई माधोपुर के अंदर दुर्ग है वह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है। अबुल फजल ने इसके बारे में कथन भी बोला हुआ है कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि एक बख्तरबंद दुर्ग है रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग देखिएगा चारों ओर घिरा हुआ दुर्ग है। जैसे ये दुर्ग है, इसके एक साइड में रावली की पहाड़ियां, दूसरी साइड विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, चारों ओर वन से घिरा हुआ है, इसलिए इस दुर्ग पर आक्रमण करना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि मैं कहूं तो यहां पर उबड़ खाबड़ पथरीला क्षेत्र है, कंटीली झाड़ियां हैं, तो इतना सारा कुछ होने के कारण इस दुर्ग पर आक्रमण करना सीधी सी बात है बहुत मुश्किल होगा। इसलिए इसको कहा जाता है दुर्गम क्षेत्र। और दुर्गम क्षेत्र वाला जो दुर्ग होगा उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? एरण श्रेणी के अंदर। तो आपसे पूछा जाए कि एरण श्रेणी का मतलब क्या होता है, तो एरण श्रेणी का मतलब यही होगा कि वह दुर्ग जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ हो, या फिर सीधा सा मतलब यही निकलता है कि दुर्गम क्षेत्र, जिस दुर्ग पर आक्रमण करना बहुत ही मुश्किल हो, कंटीली झाड़ियां हो, उबड़ खाबड़ पथरीला क्षेत्र हो, उस दुर्ग को किस श्रेणी में रखा जाएगा? एरण के अंदर। तो एरण का इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको एग्जाम्पल ही याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है एरण का। और एरण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल राजस्थान में कौन सा हो जाएगा? याद रखने का भी तरीका है यहां पर एक, एरण। रण से क्या बन जाएगा? रणथंभौर। रण से क्या बन जाएगा? रणथंभौर। तो एरण का सबसे अच्छा उदाहरण राजस्थान में कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर। और रणथंभौर किस जिले के अंदर है? सवाई माधोपुर के अंदर। सवाई माधोपुर के अंदर दुर्ग है, अभ्यारण्य भी है रणथंभौर, उसके अंदर स्थित दुर्ग है रणथंभौर। तो एक श्रेणी अपने पढ़ चुके हैं, एरण का मतलब हो जाएगा दुर्गम क्षेत्र। और एरण का सबसे अच्छा उदाहरण रण से आप क्या याद रखोगे? रण से रणथंभौर। दूसरी श्रेणी के बारे में अपने बात करते हैं, पारीख। पारीख और पारिद दोनों में थोड़ा सा फर्क है। पारीख और पारिद, ख से बन जाएगा खाई। ख से क्या बन जाएगा? खाई। जिस दुर्ग के बाहर बहुत बड़ी खाई बनाई गई हो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? पारीख श्रेणी के अंदर। तो पारीख ख से आपको याद रखना है खाई। और खाई वाला सबसे अच्छा दुर्ग है राजस्थान के अंदर लोहागढ़। और लोहागढ़ किस जिले के अंदर है? भरतपुर के अंदर। राजस्थान में लोहागढ़ है भरतपुर के अंदर, जिसे अजयगढ़ या मिट्टी का किला कहा जाता है। सूरजमल जाट ने 1733 के अंदर इसका निर्माण करवाया था। सूरजमल जाट है जिसे जाटों का प्लेटो या अफलातून राजा भी कहा जाता है। सूरजमल जाट ने लोहागढ़ का निर्माण करवाया था। राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग, या अपने कह सकते हैं अंतिम निर्मित दुर्ग कौन सा हो जाएगा? लोहागढ़ भरतपुर, जो किस श्रेणी का एग्जाम्पल है? तो पारीख। ख से क्या बन जाएगा? खाई। और इसके बाद दूसरा अगर पढ़ा जाए तो छतरपुर का जो दुर्ग है, छतरपुर का दुर्ग कहां पर हो जाएगा? नागौर के अंदर। प्राचीन समय में छतरपुर राजधानी थी। तो छतरपुर का जो किला है, नागौर का किला, जो अमर सिंह राठौर की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। अमर सिंह राठौर जिसने सलामत खां की गर्दन काट दी थी, जिसे कट्टार का धनी भी कहा जाता है, अमर सिंह राठौर की वीरता के लिए प्रसिद्ध। और कौन सा है? छतरपुर नागौर। यहाँ पर इनकी छतरी भी बनी हुई है। उसके बाद में पारीद। पारीद का मतलब क्या हो जाएगा? परिधि। परिधि का मतलब व्रत। जिस दुर्ग के चारों ओर परिधि बनाई गई हो, परिधि का मतलब परकोटा। राजस्थान में बहुत सारे दुर्ग है
जिसके बाहर सुरक्षा के लिए दीवार बनाई गई हो, लेकिन राजस्थान में सबसे अच्छी दीवार है वो देखने को मिलती है कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है। और कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर, जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। मेवाड़ राजाओं के ऊपर जब भी आक्रमण होता था तो अपनी सुरक्षा के लिए किस दुर्ग में शरण लेते थे? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। तो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है इसके बाहर बहुत विशाल बड़ी दीवार बनाई गई है और इस दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। इसे कहा जाता है भारत की महान प्राचीर, यानी कि चीन की दीवार से तुलना हुई है। और कहते हैं कि इस दीवार के ऊपर, इस दीवार की चौड़ाई है, मोटाई है वो इतनी है भी प्राचीन समय में सुरक्षा के लिए 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ाए जाते थे। तो इतनी बड़ी परिधि होने के कारण राजस्थान में सबसे विशाल जो परकोटा है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का है। और कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले के अंदर है? राजसमंद में, यानी कि परिधि बन जाती है। तो परिधि से कौन सी श्रेणी हो जाएगी? पारीध। तो पारीध श्रेणी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा माना जाएगा? कुंभलगढ़ राजसमंद। अब देखिएगा अगली जो श्रेणी आती है उसका नाम है धानवन। धानवन का मतलब मरुस्थल। अब वैसे देखा जाए तो 3 श्रेणियां ऐसी है जिसके बारे में आपको नाम ध्यान में रखनी है: एरण, पारीख, पारीद। धानवन का मतलब सीधा सा होता है मरुस्थल, ये आपको नाम से याद रह जाएगी। जिस दुर्ग के बाहर रेत के टिल्ले हो, मरुस्थल हो, उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? धानवन श्रेणी के अंदर। तो बहुत आसान है, नाम तो आपको 3 ही रखने हैं: एरण, एरण रण से रणथंबोर, पारीख ख से खाई, खाई का मतलब लोहागढ़, पारीद का मतलब परिधि चारों ओर दीवार। और दीवार किसके है? कुंभलगढ़ के, जिसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। क्योंकि मेवाड़ का सबसे सुरक्षित दुर्ग था कुंभलगढ़, जिसके अंदर एक आपने सुना होगा कटारगढ़ भी है। सीधी चढ़ाई होने के कारण इसको कहा गया कटारगढ़। एक अन्य छोटा दुर्ग है, बहुत सारी विशेषता है। अपने आगे हर एक दुर्ग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ। अगला जो दुर्ग, ये जो धानवन श्रेणी है, धानवन श्रेणी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्वर्णगिरी। और स्वर्णगिरी कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। सुवर्णगिरी की अगर बात की जाए तो स्वर्णगिरी है जालौर के अंदर, लेकिन स्वर्णगिरी सोने के जैसा रंग दिखाई देता है। जैसलमेर के दुर्ग का पीले पत्थरों से निर्मित है, भारतीय शासकों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है स्वर्णगिरी जैसलमेर। उसके बाद में अगर देखा जाए तो जूनागढ़, और जूनागढ़ आप सभी जानते हो कहां पर है? बीकानेर के अंदर। उसके बाद में नागौर का किला आ जाता है, यह भी मरुस्थल में बना हुआ है। उसके बाद में चूरू का किला है, बहुत फेमस किला है, जहां पर चांदी के गोले दागे गए थे। इसके बारे में प्रसिद्ध कथन है चूरू के बारे में कि यहाँ पर चांदी के गोले दागे गए थे। तो आपको ये तो आइडिया ही लग जाएगा कि राजस्थान में मरुस्थल किस दुर्ग के बाहर है। आपने देखा होगा भी चूरू के बाहर भी मरुस्थल है, नागौर के चारों रेत के टिल्ले है, जैसलमेर तो है ही मरुस्थल के अंदर, और बीकानेर है इसके बाहर भी मरुस्थल है। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। जल दुर्ग के बारे में, जल दुर्ग के बारे में बात करेंगे। जो दुर्ग चारों ओर नदियों से या किसी बड़े त्रिवेणी संगम के ऊपर हो, यानी कि जल राशियों से घिरा हो, उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? जल के अंदर। तो जल श्रेणी के 4 एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपने। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गागरोन। और गागरोन का किला कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। नाम से ही पता लग जाएगा, जल का मतलब जो चारों ओर जल से घिरे हुए हो। इसमें कोई पढ़ने वाली विशेष बात नहीं, ना ही समझने वाली है, नाम से पता लग जाएगा। और ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा भी नहीं कि जो दुर्ग जल से घिरा हो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा। श्रेणियां तो ऊपर वाली 3 ही पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि इसका क्या मतलब होता है, बाकी तो नाम से पता लग रहा है। जल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है गागरोन झालावाड़, जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। इन दोनों नदियों के संगम को कहा गया है सामेल जी। काली सिंध प्लस आहू नदियों के संगम पर राजस्थान का गागरोन दुर्ग स्थित है। राजस्थान का सबसे अच्छा जल दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? गागरोन। उसके बाद में है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़गढ़ के अंदर, जिसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। उसके बाद में है शेरगढ़। शेरगढ़ है, ये 12 के अंदर है, परवन नदी के तट पर। और अंतिम जो बच जाता है वो है मनोर थाना। ये दुर्ग भी किस जिले के अंदर हो जाएगा? झालावाड़ में।
गागरोन, भैंसरोडगढ़, शेरगढ़ और मनोर थाना चारों के चारों जल श्रेणी के एग्जाम्पल है। लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण की बात की जाए तो सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा हो जाएगा? गागरोन काली सिंध आहू नदियों के संगम पर है और किस जिले के अंदर है? झालावाड़ के अंदर। गिरी दुर्ग के बारे में अपने बात करते हैं। देखिएगा, गिरी दुर्ग है राजस्थान में सबसे ज्यादा गिरी दुर्ग देखने को मिलते हैं। 84 लगभग 84 दुर्ग ऐसे हैं जो पहाड़ी पर बने हुए हैं और 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। तो 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, इसलिए गिरी दुर्गों का स्वामी किसे कहा जाएगा? महाराणा कुंभा को, या इसे कहा जाता है स्थापत्य कला का जनक। तो सबसे ज्यादा पहाड़ी पर बने हुए दुर्ग देखने को मिलते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला, चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। उसके बाद में बहुत सारे दुर्ग है, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ भी इसका एग्जाम्पल बन जाएगा, जरगा पहाड़ी पर बना हुआ है। मेहरानगढ़ चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर है। उसके बाद में अचलगढ़ का जो किला सिरोही के अंदर, यह भी किस श्रेणी का एग्जाम्पल बन जाएगा? गिरी दुर्ग का। लास्ट श्रेणी बनती है वन, और वन का वही एग्जाम्पल हो जाएगा जो एरण का है। वन एरण एक ही बात है। रणथंभौर सबसे अच्छा एग्जाम्पल वन का कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर। लेकिन 2 दुर्ग और भी है, आपने को ध्यान में रखने हैं। वन श्रेणी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रणथंभौर जो सवाई माधोपुर में है। उसके बाद में है जाइन, और जाइन के बाद में है खंडार दुर्ग। तो 3 दुर्ग है, रणथंभौर, जाइन और खंडार दुर्ग। ये तीनों के तीनों किस श्रेणी के एग्जाम्पल है? वन श्रेणी के। तो ये अपनी श्रेणियां कंप्लीट हो चुकी है। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हर एक दुर्ग के बारे में अपने विस्तार से बात करेंगे। कौन सा दुर्ग कहाँ पर है, क्या प्रसिद्धि है, कब उसके अंदर युद्ध शाके हुए हैं, किसने निर्माण करवाया था, कौन सा तालाब है उसके अंदर प्रसिद्ध, कौन कौन से मंदिर पर्यटन स्थल है, वो सारी की सारी बातें अपने अगली जो क्लास होगी उसके अंदर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको जो आने वाली नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। कौन कौन सी? औदक, पार्वत, वन और दानवन। शुक्र नीति के अनुसार 9 भागों में। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? एरण, पारीख, पारिद, दानवन, जल, गिरी, वन, सैन्य और सहाय। सैन्य सहाय के बारे में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है। एरण का मतलब दुर्गम क्षेत्र, एग्जाम्पल रणथंभौर। पारीख खे से खाई और खाई पर बना हुआ लोहागढ़। पारिद का मतलब परिधि, और परिधि किस दुर्ग की? विशाल है, कुंभलगढ़ की जो है राजसमंद में। उसके बाद में है दानवन, मरुस्थल है, आप पहचान ही लोगे। उसके बाद में जल है, जल श्रेणी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गागरोन, आप इसे याद रखना। उसके बाद में गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्गों का स्वामी कहा जाता है महाराणा कुंभा को, जिसने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। इसलिए स्थापत्य कला का जनक भी किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। उसके बाद में है वन श्रेणी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही हो जाएगा जो एरण का है, क्योंकि ये भी किस अभ्यारण्य से गिरा हुआ है? रणथंभौर से। उसके बाद में 2 सहायक दुर्ग है, जाइन और खंडार दुर्ग। ये सारी की सारी बातें थी। धन्यवाद।